वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $68,000 के नीचे, पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट। यूएस में जल्द पास होगा क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल। जर्मनी का सेंट्रल बैंक यूरो बेस्ड स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी के सपोर्ट में। माइकल सेलर ने फिर की बिटकॉइन में बड़ी खरीदारी। कल से अब तक बिटकॉइन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। प्राइस लगभग 2% टूटकर $67,000 की रेंज में आ गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और एआई के इकोनॉमिक इंपैक्ट पे चल रही नई बहस की वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस है। उसका असर भी बीटीसी पे देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में $190 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। वैसे बिटकॉइन ईटीएफ्स में $8.9 मिलियन का इन्फ्लो रिकॉर्ड हुआ है, जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग का सिग्नल है। यूएस में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल जल्द पास हो जाएगा। इस बिल के तहत बीटीसी और ईथर जैसे सिक्योरिटीज को एसईसी कंट्रोल करेगा और कमोडिटीज सीएफटीसी यानी कि कमोडिटी कमीशन के अंडर होंगी। इस बिल के पास होने से यूएस में क्रिप्टो रेगुलेशन और इंप्रूव होंगे और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जर्मनी का सेंट्रल बैंक खुलकर यूरो बेस्ड स्टेबल कॉइन्स और रिटेल सीबीडीसी के सपोर्ट में आ गया है। बैंक का कहना है कि इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स तेज होंगे और उन्हें दूसरे देशों के पेमेंट नेटवर्क पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर यूरोप को यूएस डॉलर की डोमिनेंस से बचना है तो उन्हें टूल्स अपनाने होंगे। माइकल सेलर ने अपनी बिटकॉइन बाइंग की परंपरा को जारी रखा है। पिछले हफ्ते उनकी कंपनी स्ट्रैटेजी ने 2486 बिटकॉइन और खरीदे, जिनकी वैल्यू करीब $168 बिलियन यानी कि 1525 करोड़ रुपए। अब स्ट्रैटेजी के पास टोटल 7,17,131 बिटकॉइन हो गए। क्रिप्टो मार्केट अभी रेंज बाउंड है, इसीलिए थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। शॉर्ट टर्म में हल्का पुल बैक आ सकता है, जो नॉर्मल बात है। इसीलिए एक साथ ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट काफी वोलेटाइल होती है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अगर आपका क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोकनाइजेशन अभी ना क्रिप्टो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था उससे आगे बढ़ के अभी एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो इंडिया के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं है, ये है कि कैसे, हाउ फास्ट। मैं तो बोलता हूँ इंस्टीट्यूशन पहले अडॉप्ट करेगा उसको। सेकेंड, ये टोकनाइजेशन सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनेगा रियल एस्टेट। उसके बाद दूसरे एसेट्स आएंगे, रोड्स आएंगे, वेयर हाउसेस आएंगे, गोल्ड आएगा, कमोडिटीज आएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये तो सॉल्व करेगा ना, इलिक्विडिटी। बड़े टिकट साइजेस हैं, इन्वेस्टमेंट के टिकट साइज, जो ट्रांसपेरेंसी जो बिल्कुल दिखती नहीं है अभी, और लिमिटेड एक्सेस टू स्मॉल इन्वेस्टर। अभी स्मॉल इन्वेस्टर्स जब इसमें आ जाएंगे, अपनी जीडीपी के लिए बहुत फायदा होगा। हमारे को साथ में रेगुलेशन तो चाहिए, हमारे को कंप्लायंस भी चाहिए, हमारे को स्टैंडर्ड्स भी चाहिए। ये फिलहाल हमारे पास नहीं है। जिस तरीके से जब ये आएंगे हमारे पास, तब हम आगे बढ़ पाएंगे।